वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मजीद जानते हैं अंजुम वहाब से। बताइए अंजुम। जी बिल्कुल, जब से 1 लाख पॉइंट अबूर किए हैं उसी तरह मुसलसल रोजाना इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज भी अभी 1673 पॉइंट का इजाफा हो चुका और 1,06,700 पॉइंट पर मार्केट जो है इस वक्त ट्रेड कर रही है और सरमायाकारों की काफी दिलचस्पी दिखाई दे रही है और मार्केट के स्टॉक माहिरीन का कहना है कि इसी तरह तेजी ये बरकरार रहेगी क्योंकि मार्केट के अशारी और मईशत में मदबद अशारियों की वजह से सरमायाकारों का हाथों में गैर मुल्की सरमायाकार भी सरगर्म नजर आ रहे हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में मुकम्मल शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी है। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजार और दुकानें बंद, सड़कें वीरान हैं, जबकि दफातर में हाजिरी भी मामूल से कम है। तफसीलात जानेंगे सरदार रजा खान से। बताइएगा। जी बिल्कुल, अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की कॉल पर आज आज़ाद कश्मीर भर में जो पहिया जाम और शटर डाउन का सिलसिला जारी है। सुबह से कारोबारी मराकज और दीगर मार्केटें जितने भी हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। दुकान जो निजी गाड़ियां हैं वो यहाँ पे एम्बुलेंसेज जो है वो रवा दवा है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मकामात पे कारकुनों की जानिब से जो है एहतजाज जारी है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस जिसे नाफिज किया गया है उसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। और आज़ाद कश्मीर के दीगर इस्लाम में भी अगर बात की जाए वादी नीलम, वादी वीपा, वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी है। जो दफातर हैं, स्कूल हैं, उन्हें भी खोला गया है, ताम वहाँ पर हाजिर जो है वो ना होने के बराबर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमती इदारे यौमिया 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि गुज़श्ता 10 साल में हुकूमती इदारों ने 6 ट्रिलियन रुपए का नुकसान किया। चाहते हैं इन इदारों को प्राइवेट सेक्टर चलाएं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ही इस मुल्क को चलाना है। That is very important. I will repeat it at every single forum that the private sector has to lead this country. Government is there to provide policy framework, policy continuity. We want to do the right thing with the taxation and with the energy equation and with the SOE reforms and the privatization agenda. Or SOE side, 2.2 billion rupees of loss every single day. 6 trillion rupees of losses over the last 10 years. We could have managed by ensuring that the SOEs का जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर में जाए। आपसे टैक्स लेकर हम ये फंड कर रहे हैं, इसको बंद करें। Because we are very clear that the government has no business in being in business. सुप्रीम कोर्ट ने PIA की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, निजकारी करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरखास्त दायर कर दी थी। PIA निजकारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। PIA फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। आज जिस APC का इनेकाद किया है इसे बुलाना सूबाई हुकूमत का हक था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये काम न कर सकी, लेकिन हम खामोश नहीं बैठ सकते। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी कहते हैं बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत ने आज तक असम्बली और काबीना में अमन व अमान पर बात नहीं की। नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वजीर आला हाउस में होनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत के पास वक्त नहीं। उनका काम तो इस्लामाबाद में चढ़ाई और बिगाड़ पैदा करना है। सूबे में PTI भी स्टेक होल्डर है, उनको आना चाहिए था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सीम हाउस में होना चाहिए था और वही जो जिसकी गवर्नमेंट है उनको सबको ऑन बोर्ड लेकर उनको वही बुलाकर बात कर लेनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से उनको इस काम के लिए टाइम ही नहीं। उनका काम तो एक इस्लामाबाद में चढ़ाई के लिए और बिगाड़ के लिए। हमें इस पर जरूर दुख है कि वो भी स्टेक होल्डर है, उनको भी आना चाहिए था। तो उनको इससे कम अज कम ये हमारी कोई ज़ात के लिए APC नहीं है, सूबे के लिए इंशाअल्लाह ताला एक जॉइंट एलामिया जारी करेंगे।
गवर्नर फैसल करीम गुंडी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर कुरम में सूबाई हुकूमत की कोशिशों को सबूताज करना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने गवर्नर पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हम ऐसी जमातों के साथ कैसे बैठ जाएं जिन्होंने पीटीआई पर पाबंदी की करारदादें मंजूर कराई। कुरम का जो मसला हल करने के लिए सबसे पहले तो सीज फायर कराया गया, ग्रैंड जरगे पे काम हुआ। वज़ीर आला खुद गए कोहाट और उनसे बात किए और कल वो ग्रैंड जरगा कुरम में और जो मुतारिफ ग्रुप हैं उनसे बातचीत का अमल आज से शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि अच्छी खबर मिलेगी। इस असना में आप देखें कि गवर्नर ने एपीसी बुला ली है, उसका क्या मकसद है? मकसद सिर्फ ये है कि जो हुकूमत की कोशिशें उनको सबूताज की जाए, बजाय इसके कि हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे में मदद करे। गवर्नर जो बिल्कुल बेख्तियार है, सूबे में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एपीसी बुलाई और किन लोगों की एपीसी बुलाई जिनके पास मैंडेट ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा का। सिर्फ एक करारदाद लाना चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई है। हम ऐसे लोगों के साथ कैसे बैठे? जो पार्टी कह रही है कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दे, हमें कहा जा रहा है कि आप उनके साथ क्यों नहीं बैठते? हम कैसे बैठे उनके साथ? उनकी तो नीयत ही खराब है। एपीसी बुलाना गवर्नर का नहीं मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है, तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं। एपीसी सिर्फ पीटीआई के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। वजीर आला कुर्रम का मामला बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं। वजीर आला केपी ने हेलीकॉप्टर में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात फराहम की। इलाके में 400 पुलिस एहलकारों की भर्ती की मंजूरी दी। इस्लामाबाद में बेगुनाह पश्तूनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर तशवीश का इजहार कर दिया। खत में कहा गया, इस्लामाबाद में जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। मौजूदा हालात में अगर नफरत को हवा दी जाएगी तो इसके मुल्क पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। पख्तून IDPs के तौर पर इस्लामाबाद में रह रहे हैं। इस्लामाबाद के पख्तून पहले ही मुश्किल हालात से गुजरे हैं। हुकूमत मजीद मुश्किलात ना पैदा करें। इस्लामाबाद में रहने वाले पख्तून इंतहाई कम तनख्वाह और उजरत पर काम कर रहे हैं। हुकूमत के इक़दामात से उनके लिए मौशी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। 2018 में भी पंजाब में रजिस्ट्रेशन के नाम पर पख्तूनों के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलारी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनान की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सरकारी वकील ने बताया, मुल्ज़मान की शनाख्त परेड मुकम्मल कर ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने बतौर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट मुल्ज़मान की शनाख्त की। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, यह अदालत फैसला दे चुकी है, अब भी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट शनाख्त परेड कर रहा है। जो आप कर रहे हैं ये तो सारा अमल ही गलत है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के पास शनाख्त परेड का ऑर्डर करने का इख्तियार था। शनाख्त परेड एग्जेक्टिव नहीं बल्कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने करना थी। फैसला मौजूद है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए FIA की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा, बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट की अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही। अदालत ने FIA की दरखास्त पर नोटिस जारी करके समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। PTI एहतजाज के बाद बानी के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ इससे कबल 62 मुकदमात दर्ज थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात के हसूल की दरख्वास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को अब तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके 12 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। साबिक सदर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने के केस की समाअत के दौरान आरिफ अलवी अदालत में पेश हुए। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वजीराबाद हमला केस ट्रायल की समाअत हुई। अदालत ने पेश न होने वाले PTI रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। SHO वजीराबाद को PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके बतौर गवाह पेश करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद सरफराज, शकील जमान, आमना, शनीला अली, हमजा अल्ताफ, मीर उमर फारूक और इमरान यूसुफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद आईनी और रेगुलर बेंच के दायरा अख्तियार का मामला हल न हो सका। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने केसेस की समाअत के दौरान कहा, जो केसेस रेगुलर बेंच के दायरा अख्तियार में नहीं आते हम नहीं सुनेंगे, जो केसेस आईनी बेंच के लिए हैं वो केसेस वही बेंच सुनेगा। वकला ने बताया, चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत का दायरा अख्तियार वाज़ेह कर चुका। जिन केसेस में रेगुलर बेंच फैसला दे चुकी है उन फैसलों पर अमल न होने पर तौहीन अदालत कार्रवाई का इख्तियार भी उसी बेंच को है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा, चाहे तौहीन अदालत का केस ही क्यों ना हो, जो केसेस हैं वहीं जाएंगे। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने मजीद केसेस समाअत के लिए आईनी बेंच को भेज दिए। आईनी बेंचों को भेजे गए केसेस में गैर कानूनी तामीरात, जमीनों पर कब्जा, सिविल और क्रिमिनल केसेस शामिल हैं। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर बात हुई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीपी ने यकीन दिलाया कि जो तय हुआ है उस पर अमल होगा। सदर रियासत का होता है, लेकिन ऐसा लगता है आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के सदर हैं। ये भी एक नुक्ता था बिलावल साहब का। उन्होंने कहा था कि ये मुमकिन है कि कल जब फर्ज करें कि कोई ऐसी बात होती कि आप इस तरह का बिल लाते तो मुमकिन है कि हम उसको सपोर्ट करते, मगर ये मुमकिन है कि हम उसको सपोर्ट न करते। मगर अब हमने इसको वोट दिया है, आपके साथ तय किया है, अब ये बिल आपका नहीं है, आप बिल ये हमारा भी है। बिलावल साहब ने कहा कि ठीक है, जो आपकी तजवीज़ है उसको भी गौर कर लेते हैं, डिस्कस भी कर लेते हैं और फिर जो ना 1-8 दिन के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। जरदारी साहब की पता नहीं क्या मजबूरी है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है ना कि सदर साहब जो है ना वो पीपल्स पार्टी के हैं, मगर सदर साहब जब सदर होते हैं तो वो रियासत के हैं। इस मुलाकात के बाद में था तो वाडा की मुझसे बात हुई, कह रहे थे कि मौलाना से मुलाकात हो सकती है। मैंने कहा कि अभी तो मैं निकल आया हूँ और फिर कल देखेंगे। आगे मैसेज भी मैंने कन्वे कर दिया, जो भी टाइम मुझे मिलेगा मैं वो करूँगा। तो वाडा साहब से एक मुलाकात एक्सपेक्टेड है कल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में फ्लैट की लिफ्ट में फंसकर 10 साला लड़का जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी 3 बहनों का इकलौता भाई था। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वरसा मैयत लेकर आबाई शहर नौशहरों फेरोज रवाना हो गए। तफसीलात अदनान राजपूत की रिपोर्ट में। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 रिहायशी इमारत की लिफ्ट में 10 साला बच्चा फंसकर जाँ बहक हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक अयाज नामी शख्स इमारत में लगी लिफ्ट के जरिए 5वें फ्लोर पर जा रहा था। चलती लिफ्ट में 2 बच्चों ने अंदर जाने की कोशिश की। एक बच्चे को अयाज ने बचा लिया, लेकिन 10 साला करीम हादसे की नजर हो गया। करीम 3 बहनों का इकलौता भाई था। एक बच्चा तो अंदर आया, मैंने उसको पकड़ लिया, दूसरा ने पाँव आधा ऊपर था, वो आधा नीचे हो जाए, लिफ्ट में फंस गया। वो लिफ्ट में फंस गया। मैं वो लिफ्ट का दरवाजा भी खुला रह गया, नहीं चलो लिफ्ट भी चलती रही और वो लिफ्ट चलती रही। मैंने 5वें दबाया तो वो 5वें तक वो रुकी नहीं। एक बच्चा जैसे ही अंदर गया तो उस लड़के ने उस बच्चे को तो खींच के गले से लगाया, बचा लिया। दूसरा जो बच्चा था वो स्पीड में आया, उसने एक कदम रख दिया चलती लिफ्ट में और वो आधा बच्चा अंदर की तरफ आधा बाहर की तरफ बच्चा फंस गया था। अहले मोहल्ला के मुताबिक माजी में पहले कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। पुलिस ने इब्तदाई मालूमात पर वाकया हादसाती करार दे दिया। वाकये की मजीद तहकीकात जारी है। कैमरामैन फहीम खान के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज कराची। 1971 की जंग में हली के महाज पर वतन का दिफा करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर के 53वें यौम शहादत पर जेहलम में तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इंतखाब आलम ने शहीद की यादगार पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। हुकूमत ने साइबर क्राइम्स एक्ट का मुजवजा मुसवदा मुतालिका वजारतों को भिजवा दिया। अजहर फारूक से मजीद जानते हैं, बताइए अजहर। जी, हुकूमत ने पीका एक्ट में तरमीम का फैसला किया था ताकि फेक न्यूज़ का सद्भाव किया जा सके और इस हवाले से वजारत कानून और वजारत दाखिला ने ये इब्तिदाई मुसवदा तैयार किया है, जिसको तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए भेज दिया गया है। मुशावरत के बाद कानूनी मुसवदा वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और इस बात का कभी इम्कान है कि कौमी असम्बली का इजलास जो अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है उसमें काबीना से मंजूरी के बाद ये तरमीमी मुसवदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा ताकि पार्लियामेंट में इसको मंजूर कराया जा सके। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वजारत इत्तलात व नशरियात समेत दीगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया जा रहा है। हुकूमत ने फेक न्यूज़ देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़ की है और अभी ये इब्तिदाई मुसवदा है जो कि शराकतदारों के साथ मुशावरत के बाद हतमी शक्ल देकर इसको पास कराया जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
پاکستان اور روس کے تعلقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. دونوں ملکوں میں کارگو ٹرین چلانے پر اتفاق کیا گیا. وزیر توانائی اویس لغاری نے روسی میڈیا سے انٹرویو میں بتایا آزمائشی طور پر یہ ٹرین آئندہ سال مارچ سے شروع کی جائے گی. As early as March next year to get the first south-north train trial run to go for the logistics and for goods to be transported from Russia to Pakistan via Iran and Azerbaijan. We're looking at enhancement of our human resource training programs, at linkage of Pakistan and Russia through airline services, the aviation sector, that makes it easier for our people to interact with each other. Pakistan could be one of the most important food baskets for Russia to import in food commodities. We've also talked of joint venture possibilities of Russian companies with ours, where they come in, they are a part of the food producing process. کراچی کے نجی ہوٹل میں ARY گولڈ سٹریٹ ایکسپیرینس نمائش سج گئی. ایک روزہ نمائش میں ARYB گلوبل کی جانب سے 30 سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں ضروریات زندگی کے ساتھ میڈیکل چیک اپ بھی کیا جا رہا ہے. تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ عشرت خان سے. جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں موجود ہوں ARYB گلوبل کی جانب سے لگائی گئی سب سے بڑی ایگزیبیشن میں، اور جس کا نام ہے ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسپیرینس ایگزیبیشن، جہاں ایک ہی چھت تلے آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی. یہ بھی بتا دوں کہ یہاں 30 سے زائد اسٹالز لگائے گئے ہیں جن میں خواتین کے فیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان میں ملبوسات ہیں، جس میں برائڈل ملبوسات بھی ہے، کیجول ملبوسات بھی ہے، خاص طور پر الیکٹرانک آئٹم بھی یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ گلوسری کی بھی یہاں اسٹالز لگائے گئے ہیں. ARY جیولری کے اسٹالز لگائے گئے ہیں، ARY گولڈ کے اسٹالز لگائے گئے ہیں، جبکہ ایک جانب ہیلتھ کے حوالے سے بھی ایک اسٹالز دیکھنے میں آیا ہے جو کہ ایڈوانس لیب کی جانب سے لگایا گیا. شہریوں سے میری بات چیت ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اس طرح کے ایگزیبیشن ہے وہ ہوتے رہنا چاہیے کیونکہ نئے جو آنے والا ٹیلنٹ ہے ان کو اس طرح کی جو نمائش ہے وہ پروموٹ کرنے میں مدد دے گی. جی، چیمپئنز ٹرافی کا مستقبل کیا ہوگا؟ ICC اور براڈ کاسٹرز کی بورڈ ارکان سے اہم میٹنگ آج ہوگی. میٹنگ میں شرکت کے لیے چیئرمین PCB محسن نقوی دبئی پہنچ گئے. بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کا مجوزہ پارٹنرشپ یا فیوژن ماڈل مسترد کر چکا ہے. ماڈل کے تحت بھارتی ٹیم پاکستان آتی اور نہ ہی پاکستانی ٹیم بھارت جاتی. پالیسی 2027 تک ایونٹس پر لاگو ہوتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.